मटेरियल्स कैन डिफाइंड इन इलेक्ट्रिकल टर्म्स एज द कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। अब कंडक्टर्स का मतलब क्या है? दोज हु कैन ट्रांसफर इलेक्ट्रिसिटी। कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इंसुलेटर्स वो होंगे जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स इतने नहीं होंगे। ठीक है। अब याद रखिएगा, कैम्ब्रिज में आपने ऑर्डर का बहुत ख्याल रखना है। आपके पास ऑप्शंस में हो सकता है कि पहले इंसुलेटर लिखा हो, बाद में कंडक्टर लिखा हो। तो आपने इस ऑर्डर का ख्याल रखना है कि किस ऑर्डर में पहला क्वेश्चन है। यानी इस टेबल में पहला कंडक्टर होना चाहिए, दूसरा इंसुलेटर होना चाहिए। तो अब एल्यूमिनियम, कॉपर, कॉपर इंसुलेटर नहीं है। कॉपर, पॉलिथीन, ये इस दिस कैन बी एन आंसर। ग्लास कंडक्टर नहीं है। एल्यूमिनियम, पॉलिथीन, ग्लास, सो द राइट आंसर इज बी। क्या ये बात समझ में आती है? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। An electrostatic charged object will pick up small pieces of paper. Which of the following will not pick up the piece of paper? An earth metal rod rubbed with a duster, a plastic comb pulled through dry hair, ये तो करेगा ही करेगा। A polythene rod rubbed with a woolen cloth, ये नहीं करेगा। So the right answer is C. क्लियर है जी ये? अच्छा जी। अब वो अगला सवाल कह रहा है कि विच डायग्राम शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न बिटवीन द टू चार्ज्ड स्फीयर। अब पहले यहां पर दो चीजें समझें कि अगर सेम चार्जेस होंगे तो वो रिपेल करेंगे, और अगर ऑपोजिट चार्ज होंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे। नंबर टू, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है, कभी भी नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं आएगी। क्लियर? यहां तक बात समझ में आती है? थम्स अप करें ऑल 13 स्टूडेंट्स इफ दिस इज क्लियर, अबीहा से लेके मुजम्मिल तक। सफी, सफी तक, सॉरी। थम्स अप करें। अबीहा मैं ये कह रहा हूं कि अगर सेम चार्ज होगा तो रिपेल होगा, ऑपोजिट चार्ज होगा बेटा तो अट्रैक्ट होगा। क्लियर? और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, कभी भी नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं हो सकती। अब इधर देखिए, पहले ऑप्शन को देखिए, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ठीक है, अट्रैक्शन होगी। लेकिन गौर से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर जा रही है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये तो कभी हो ही नहीं सकता। सो ए इज इनकरेक्ट। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। यहां तो आपके पास अट्रैक्शन है, लेकिन यहां क्या दिखा रहा है? रिपल्जन। तो बी गलत है। क्लियर? डी भी गलत है। सो द राइट ऑप्शन इज सी। कैसे? एक तो अट्रैक्शन दिखा रहा है, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्या ये बात समझ आती है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आयशा, जिया, अयान, आले जहरा, क्लियर है जी। सफी, मुजम्मिल, फाइक। अब आते हैं अगले। अब वोल्टेज करंट ग्राफ, बल्कि ये अभी नहीं कराया, मैं बाद में कराऊंगा ये। इस- देखिए, अ मेटल बॉल इज चार्ज बाय इंडक्शन, यानी इंस्टेंस होगा। टू डू दिस अ चार्ज रॉड इज हेल्ड क्लोज टू वन साइड ऑफ द बॉल एंड द अदर साइड इज अर्थ। ठीक हो गया? विच डायग्राम शोज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट द स्टेज ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अब अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ क्या आएगा? एक, दो, तीन, चार नेगेटिव, ऐसे ही है। ये बात समझ में आती है सबको? ये बताइए। बताएं अगर ये क्लियर हो। अर्थ का मतलब ड्रेन किया हुआ है। ठीक है?
तो अब अगर अर्थ के यहाँ चार नेगेटिव आएंगे तो बी ऑप्शन हो सकता है, ए नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर चार पॉजिटिव हैं तो चारों नेगेटिव इधर आएंगे। क्लियर? अब अर्थ किया हुआ है ना, तो जिस साइड पर अर्थ होता है उस साइड पर देयर विल बी नो चार्ज, क्योंकि वो तो ड्रेन हो गया, तो डी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहां पॉजिटिव आए चार। अब आपको मैंने बताया था जमीन से नेगेटिव आके इन चार पॉजिटिव को कैंसिल कर देंगे। क्या ये बात समझ में आती है? सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। क्या ये क्लियर है? यस और नो? जैनब, आयशा, इब्राहिम। डन? एक्स दोबारा समझा देता हूं, किसी ने थम्स डाउन किया हुआ है, दोबारा देखें। आपके पास जो सवाल है बी और डी सेम नहीं है, देखें मैं समझाता हूं। कोई चार्ट शो नहीं होना चाहिए, ये देखें। क्लियर ये बात? ये जो पॉजिटिव दिखा रहा है ना, ये गलत है। अब क्लियर है जी ये? इसका आंसर बताएं आप लोग। क्या ये क्लियर है? सबर ना, सी पे देखते हैं। अब देखें, ये पॉजिटिव है, तो हमने क्या कहा था? ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट और सेम चार्ज रिपेल। तो ए नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है तो यहां नेगेटिव आने चाहिए, पॉजिटिव नहीं, ये तो न्यूट्रल है। बी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। द राइट आंसर इज सी, कि इस पॉजिटिव की वजह से ये नेगेटिव आए और ये पॉजिटिव पीछे चले गए। क्या ये बात समझ में आती है? थम्स अप करें ऑल स्टूडेंट्स इफ दिस इज क्लियर। आगे चलते हैं जी। A shoe became positively charged by friction when it rubs against a carpet. अब आपका एक जूता है, वो बेसिकली जब कारपेट से रगड़ा तो वो पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो ऐसा क्या हुआ होगा जिससे वो चार्ज हुआ? हमें पता है पॉजिटिव चार्जेस डू नॉट मूव एट ऑल। पॉजिटिव चार्जेस मूव नहीं करते। क्यों मूव नहीं करते आयशा? बिकॉज दे रिजाइड इन न्यूक्लियस। तो नेगेटिव चार्जेस मूव करेंगे। अब ये कारपेट है, ये जूता है, तो वो क्या कह रहा है कि जूता पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जूते से कारपेट में हुआ होगा। एग्री करते हैं इस बात पे? तो आपके पास जो जहां से नेगेटिव लूज कर जाए वहां पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जहां इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ जाए वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। क्लियर ये बात? तो आपके पास द राइट आंसर इज ए। क्लियर?
कारपेट से शू में इसलिए नहीं क्योंकि उसने आपको बताया है कि शू जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, यानी जूते से नेगेटिव निकले हैं, आए नहीं है। अगर आ जाते तो द शू वुड बिकम नेगेटिव चार्ज, नॉट पॉजिटिव। डन, आगे बढ़े। नेगेटिव कारपेट है जिसमें नेगेटिव गए। थम्स अप करें ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। ऑल स्टूडेंट्स, अगर मैं आगे बढ़, आपकी इजाजत है आगे बढ़ने की तो। अब इधर देखें, अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है। ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म, ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म, एक थंडर स्टॉर्म हुआ, ठीक है। अब वो आपसे ये कह रहा है कि उस वर्किंग को कैलकुलेट करें। रिपीट कर दूं? रिपीट कर देता हूं। इधर देखें दोबारा, आपसे वो क्या कह रहा है कि एक कारपेट है, ये न्यूट्रल है। मैंने आपको क्या बताया था न्यूट्रल का मतलब, कि इसके नेगेटिव और पॉजिटिव बराबर हैं। ये जूता है, ये भी न्यूट्रल है। ठीक हो गया जी। दोबारा सुन लेना सब, दोबारा से रिलैक्स हो जाए। अब जब वो कह रहा है कि क्वेश्चन कि जब जूते से चलना शुरू किया तो जूता बन गया जी पॉजिटिवली चार्ज, इसको हाईलाइट कर दो। अब पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये हुआ कि हमें ये पता है कि सिर्फ नेगेटिव चार्जेस मूव करते हैं। तो अब अगर ये पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब यहां से नेगेटिव अंदर चले गए होंगे, क्योंकि अगर यहाँ नेगेटिव की तादाद कम होगी तभी तो ये पॉजिटिव होगा, जो मेरा क्वेश्चन कह रहा है। और जो ग्राउंड है उसने नेगेटिव एक्सेप्ट कर लिए, इसलिए ए। लेकिन अगर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जूते में ट्रांसफर होते, इफ वी कंसिडर बी एन कंटेंडर ऑफ आंसर, तो जूता नेगेटिव चार्ज होता है, विच इज नॉट राइट इन दिस केस, बिकॉज द एग्जामिनर हैज सेड कि इट इज पॉजिटिवली चार्ज। क्या ये बात अब क्लियर है? प्लीज जी। अभी हाँ, डन। आगे चलें जी। ओके। अब वो क्या कह रहा है, ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म, एक लाइटनिंग हुई थी, ठीक है जी। उस लाइटनिंग में आपके पास कुछ फ्लैश हुआ था, मतलब लाइटनिंग हुई थी। हर लाइटनिंग में 20 कूलम का चार्ज रिलीज हुआ, और ऐसी कितनी लाइटनिंग हुई? 3 पर मिनट। क्या हुआ जी, इधर देखें गौर से।
ये लाइटनिंग हुई 20 कूलम आया, फिर लाइटनिंग हुई 20 कूलम आया, फिर लाइटनिंग हुई 20 कूलम आया। क्या ये बात समझ में आती है? थम्स अप करें दिस इज क्लियर। अबीहा से लेके नीचे आखिर में कौन है, फाइक तक सवाल समझ आ गया। और ये ड्यूरेशन कितनी है, 60 सेकेंड्स। वो कह रहा है एवरेज करंट कितना है जो कि इस पूरे थंडरस्टॉर्म में है। आयशा जिया दोबारा सुने। वो ये कह रहा है कि एक लाइटनिंग हुई, कितना चार्ज रिलीज हुआ, 20। कुछ सेकंड के बाद दोबारा लाइटनिंग हुई, कुछ कितना चार्ज रिलीज हुआ, 20। फिर दोबारा लाइटनिंग हुई, तीसरी दफा चार्ज हुआ 20। कितने चार फ्लैश हुए, 3। हर फ्लैश में 20, तो टोटल चार्ज कितना होगा, 60 कॉलम होगा। यस या नो? आयशा जिया। ओके। अब वो क्या कह रहा है, टोटल करंट कितना है। आपको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में मैंने दो फॉर्मूला लिखवाए थे, एक था Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। बट द यूनिट, आई एम द आंसर, पता नहीं क्या बोल रहे हो बहन। आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। टोटल चार्ज कितना है, 60। टोटल टाइम कितना है, 60। आप टाइम हमेशा सेकेंड्स में लेते हैं, तो ये कैंसिल हो गया, आंसर आया 1A। क्या ये बात समझ में आई? भाई टाइम तो सेकंड में लेना है ना आपने। अयान IUSS के ग्रुप पे मैसेज डालो, सरफात कह रहे हैं जल्दी आए। डन। साहिल दोबारा सुन ले। मैंने क्या कहा, आपके पास हर लाइटनिंग में 20 कॉलम का चार्ज आया और 60 सेकेंड्स में ऐसी 3 लाइटनिंग हुई। तो अब आपके पास फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू आई टी। आई को सब्जेक्ट बनाना है तो टी यहाँ मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। फॉर्मूला क्या बनेगा, आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। क्यू कितना है, 60 20 40 60। और टाइम कितना है, पर मिनट गिवन है। आप टाइम किस में लेते हो, सेकंड में। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। आंसर आया 1। अब क्लियर है? साहिल। डन। जी बेटा भैया। इसका आंसर बताएं। डन। अब वो आज रॉड है, नेगेटिवली चार्ज, यानी कि द रॉड इज नेगेटिव। वो आपसे कह रहा है ब्रॉड नियर टू। ब्रॉड नियर टू का मतलब क्या होता था, इंडक्शन। टू एन अनचार्ज मेटल स्फीयर ऑन एन इंसुलेटिंग स्टैंड। इंसुलेटिंग स्टैंड का मतलब ये वाली चीज चार्ज नहीं होगी, सिर्फ वो जो गोल स्फीयर है ना, सिर्फ वो चार्ज होगा। अब वो कह रहे हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। मैं फिर अगेन रिपीट करता हूं कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। अगर ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव को कभी अट्रैक्ट नहीं कर सकता। यहां कहीं भी अर्थ वायर नहीं लगा हुआ, तो एक चार्ज किधर गया, बी और सी गलत है। जब तक अर्थ वायर नहीं लगा हुआ हो, आपको दोनों चार्जेस शो करने, ये याद रखिएगा।
जब अर्थ वायर लग गया तब आप एक चार्ज ड्रेन कर सकते हैं। सो द राइट आंसर इज डी। कैसे? ये नेगेटिव था, इसने पॉजिटिव अट्रैक्ट किए, नेगेटिव रिपेल किए। यहां अट्रैक्शन हो रही है और यहां रिपल्जन हो रही है। क्लियर? व्हाई नॉट सी? बिकॉज वेयर इज नेगेटिव चार्ज इन सी? नेगेटिव चार्ज कहां गया? वो शो तो कर रहा है ना, उसके उसके बगैर तो काम ही नहीं हो सकता। क्या ये बात समझ में आती है? थम्स अप करें ऑल स्टूडेंट्स इफ दिस इज क्लियर। वलीद अहमद से लेके नहीं हुआ ना ड्रेन। अर्थ वायर कहाँ लगा है आले जरा? अर्थ वायर लगाए नहीं तो हम ड्रेन कैसे करेंगे? हवा में करेंगे। वलीद से लेके विद्या तक, जल्दी से। इनाया आरिफ क्लियर है जी? निम्रा, इनाया निम्रा, आई वांट योर कमेंट इफ दिस इज क्लियर। इनाया आरिफ एंड निम्रा, सो रहे हैं मेरे बच्चे। जाहिर सी बात है साइम, बिकॉज उसके बगैर तो सवाल कंप्लीट नहीं है ना। हाँ, अगर अर्थ वायर लगा तो आले जरा भी इसीलिए यूज हो रही है। अगर अर्थ वायर लगा होगा तो एक चार्ज दिखाओगे, अगर अर्थ वायर नहीं लगा हुआ है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ? दोनों चीज है ना। अगर अर्थ वायर लगा हुआ है तो आप एक तरह का चार्ज दिखाओगे। यहाँ कहाँ है अर्थ वायर? देखो, साइम क्लियर है जी? इफ्रा सर नहीं, वो क्वेश्चन भेज दे बहन। ओके, आगे बढ़ते हैं। A plastic rod is rubbed with a dry cloth and becomes positively charged। कौन सी प्लास्टिक की रॉड के बारे में बात हो रही है? यानी कि ये रॉड है, ये पहले न्यूट्रल थी। इंसुलेटर वो जो चार्ज नहीं होगा कभी, प्लास्टिक की तरह। एक कपड़े से रब किया तो ये आपके पास पॉजिटिवली चार्ज हो गई। ऐसा क्या हुआ? हुआ ये कि इसके नेगेटिव क्लॉथ में चले गए। इट लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर जी? कहां से कहां तक बैठे हुए? बढ़ गए तुम लोग। वलीद से लेके जोया तक थम्स अप चाहिए मुझे, दिस इज क्लियर, नहीं तो रोक देंगे यहीं पे। दोबारा सुनने जा साहिल साहब। देखो, मिटा देता हूँ ये ताकि समझ आए। ये रॉड है और ये क्लॉथ है, दोनों न्यूट्रल थे। नंबर ऑफ पॉजिटिव इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव। ठीक है? तो अब क्या होगा? वो कह रहा है कि ये पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव यहां से इधर चले गए। क्लियर? थम्स अप करके बताइए मुझे। वलीद से लेके विद्या तक। जासिर, कौन सा वाला? आगे चलते हैं जी। 50th वन, 50 कहाँ है?
याद भी नहीं है, 50 नहीं 55 कर रहे थे। क्वेश्चन पढ़े जी। और आपके ख्याल से इसका आंसर क्या है? आंसर लिख के। दो नंबर हैं। बताएं क्या होगा। स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलेटर स्ट्रक्चर ऑफ कंडक्टर से कैसे अलग है, और उसकी एग्जाम्पल। कंडक्टर्स आर materials which have free electrons which enables them to conduct electricity unlike insulator which have no or less electrons। आगे एक एक एग्जाम्पल लगा दें, कॉपर ग्लास या प्लास्टिक। साहिल क्या कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आया बेटा? हाँ प्लास्टिक भी सही हाल है जरा। सही है। ठीक है आले जरा। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। जी आले जरा सही है, ठीक है आगे बढ़े। दे आर इन कॉन्टैक्ट। अब वो क्या कह रहा है? ड्रॉ द चार्जेस ऑन के एंड ऑन एल, दोनों स्फेयर्स पे चार्जेस बनाएं। ये कितने? एक, दो, तीन, चार, पांच। पांच पॉजिटिव तो कितने आएंगे नेगेटिव? पांच नेगेटिव। एक, दो, तीन, चार, पांच। इधर कितने आएंगे पॉजिटिव? एक, दो, तीन, चार, पांच। कोई मसला? अगर यहाँ पांच पॉजिटिव आ रहे तो यहाँ आएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच। पांच नेगेटिव। और यहाँ कितने आएंगे? एक, दो, तीन, चार, पांच। कोई मसला? कोई प्रॉब्लम? बताइए। यहाँ एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो बन रहा है। ये तो इन कांटेक्ट हो गए, और हमारी फिजिक्स ये कहती है कि अगर दो चार्जेस इन कांटेक्ट हों तो ये तो कैंसिल हो जाते हैं। तो ये दिखाना होगा आपको। क्या ये बात समझ में आई? अभी हाँ बेटा क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन में तो चेंज नहीं कर सकता ना, उसने एग्जामिनर ने क्वेश्चन ऐसा बनाया है। क्वेश्चन तो जो है कैंसिलेशन कैसे होगी, पॉजिटिव नेगेटिव अगर एक दूसरे के करीब है कैंसिल नहीं करेंगे एक दूसरे को, नेट चार्ज जीरो नहीं करेंगे साहिल। क्लियर? आगे बढ़े। लिली के नाम से कोई हैं जिन्होंने एक सवाल करा था जो मिस हो गया। इज इट नेसेसरी टू ड्रॉ 510% नेसेसरी? काउंट करेगा वो। अगर आपने पांच की जगह तीन बना दिए तो आपके मार्क्स लूज हो जाएंगे। क्लियर ये बात? यस, इट विल बी न्यूट्रल। एक सेकंड रुकिएगा।
आगे चलें जी। भाई मुझे डायरेक्ट मैसेज नहीं करें, मेरे पास नहीं आ रहे, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है। जो भेजना है एवरीवन पे भेजें, मैं यहाँ पढ़ लूंगा दूसरी आईडी पे। अच्छा जी, अब आते हैं आगे। सवाल पढ़ें। 2 मिनट दे रहा हूँ, आप लोग पहले सवाल पढ़ लें। ओके बेटा। सवाल पढ़ें और आंसर बताने की कोशिश करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप गौर से देखें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इटैलिक नजर आ रहा है आपको? इटैलिक का मतलब क्या होता है? इटैलिक का मतलब होता था डेफिनेशन। डेफिनेशन में आप एक वर्ड ऊपर नीचे नहीं कर सकते। तो आप क्या लिखेंगे? जो आपको आपकी क्लास में लिखवाई कि द रीजन इन विच एन इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज कैन एक्सपीरियंस a force of attraction or repulsion। क्या ये बात समझ में आती है? डन। थम्स अप करें इफ दिस इज क्लियर। वलीद साहब से लेके पीछे नीचे कौन है आखिर में? जोहा तक। अब वो क्या कह रहे हैं? 11.1 ये है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएं। अब ये पॉजिटिव है तो यहाँ कौन से चार्जेस आएंगे? पॉजिटिव। ये नेगेटिव तो यहाँ क्या आएगा? नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहां से कहां तक जाती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी, पांचवी और ये छठी। अब इन ऑर्डर टू कंफर्म योर मार्क्स एक हल्का सा ऊपर से कर्व बना दें, एक नीचे से कर्व बना दें। नहीं, इतना नहीं कि जंगल बना दो, थोड़ा सा तमीज से उसको समझ में आनी चाहिए मीनिंग। ये नहीं कि आप पूरा काला कर दें बीच में, इतनी जज्बातीपन नहीं। एरो किधर जाएगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर? वो आप पर है, हाँ कोई इशू नहीं है साहिल। नॉट 5 लाइन्स, 5 लाइन्स फॉर 2 चार्जेस। ये तो प्लेट है ना क्या नाम है जासिर? यहाँ तो आप उस इसके बीच में पूरा एरिया शो करेंगे ना। डन। नहीं बेटा, एक काम करिएगा, अली जहरा कोई 10 के करीब मार्कर लेके जाएगा, बहन एक ब्लू और एक ब्लैक से पेपर करेंगे। मैं कॉपी में 4 कलर के पेन से कराता हूँ। पेपर में गोला गंडा नहीं बनाना है आप लोगों ने, पेपर वो चेक कर लेगा। मैं आपके पढ़ने के लिए गोला गंडा बनवाता हूँ कॉपी। कि आपको याद रहे कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, कि मेरा बच्चा फारेग है ना, गोरा फारेग नहीं है। गोरे ने पेपर चेक करना है, गोरे ने करना है, काले ने करना है, जिसने भी करना है उसको आती है फिजिक्स। वो 2 पेन से ही देख लेगा, ठीक है जी। अरे बहन, 2 ले जाना भाई, कोई मसला नहीं है। ब्लू से कर लीजिएगा। अब वो क्या आ गया है? An uncharged metal ball is hung by an insulating thread। insulating thread का मतलब ये थ्रेड चार्ज नहीं होगी, ये इंसुलेटेड ही रहेगी। क्लियर? अब वो कह रहा है बिटवीन टू प्लेट्स, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ।
तो इधर देखो, ये पॉजिटिव है, यहाँ क्या आएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, यहाँ क्या आएगा नेगेटिव। कोई मसला। अब ये स्फीयर जो है ये मेटल है, यानी ये चार्ज हो सकता है, न्यूट्रल है। नहीं, क्यों मूव नहीं करेगा, मूव करेगा, देखते हैं भी कैसे मूव करेगा। अब अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ क्या आएगा नेगेटिव। एग्रीड। क्यों कैंसिल होंगे, जज्बाती इतना डिस्टेंस है। और ये यहाँ नेगेटिव तो यहाँ क्या आएगा पॉजिटिव। कोई मसला। स्फीयर न्यूट्रल था, अब न्यूट्रल नहीं रहेगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई। सबर कर जाओ, आगे क्यों जंप पे मार रहे हो। जितना समझा रहा हूं बस उतने रहो, जंप पे मारे जा रहे हो। रिपीट करूं ना तो देखो, मिटा देते हैं उसको। वो कह रहा है इस स्फीयर के चार्जेस और इस स्फीयर की वो बताएं कि इसके साथ क्या होगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, पहले प्लेट्स का बनाओ, टेंशन नहीं लो। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया। कोई मसला है यहाँ तक। मैं अभी भी न्यूट्रल ही कह रहा हूँ, सबर करें, यहाँ तक कोई मसला। मुझे सिर्फ जिस स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ वो बताएं। अब ये न्यूट्रल है, यानी इसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव बराबर है। आपसे ये कहता है कि अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव आएंगे, और ये नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आएंगे। कोई मसला। बिल्कुल इक्वल होंगे। क्लियर यहाँ तक। अभी यह क्लियर हुआ, यस या नो। तुम लोग नो लिख देते हो, मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ। ऑल स्टूडेंट्स थम्स अप करें इफ दिस इज क्लियर। रेबल। ओके। अब मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होके नेगेटिव तक जाएगी, ऐसे ही है। तो अब आपकी फील्ड लाइन क्या होगी, पॉजिटिव से ऐसे, 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 ऐसे। क्या ये बात समझ में आई। हाँ, क्योंकि वो छोटा सा है ना, मुझे ज्यादा फिजिक्स आती है, आप लोगों को थोड़ी कम आती है। आपका दिमाग थोड़ा छोटा छोटा सा है, आराम आराम से डिलीवर किया जा रहा है आप लोगों को। एरोस की लॉजिक ये है कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव की तरफ जाएगी ना। ये साइड पॉजिटिव है, ये साइड नेगेटिव है, तो एरो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा। क्या ये बात समझ आती है। ये लिली के नाम से कौन है भाई, अपना नाम लिख दो प्लीज। यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, 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 नेगेटिव। क्या ये बात समझ में आई। मुझे तमाम स्टूडेंट्स का यस चाहिए। जिसका नहीं है मैं उसे उठा के उसको रिमूव कर दूंगा। इनाया। डन। अच्छा, अब 2 मिनट आप लोग रुकें, 2 मिनट रुकें। बस 2 मिनट। नहीं, है लिली के नाम से कौन है, इनका नाम जानना है मुझे। कौन से स्कूल से हैं, क्या है, ये जानना है।
डन, आगे बढ़े। बिस्मा समझ आ रहा है बेटा? बिस्मा ही नहीं है। चले फिर एक काम करते हैं, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जो थर्सडे वाली क्लास है उसमें आगे के पास पेपर्स करा दूंगा मैं, ठीक है। आज स्टैटिक तक ही रखते हैं ताकि समझ जाए आप सबको। क्लियर जी यहाँ तक?